बच्चों, वर्कशीट नंबर 32 का दिनांक या तिथि है 16 सितंबर 2020। हिंदी कार्य पत्रक है कक्षा 9 के लिए। जो हिंदी कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित एक कविता है कैदी और कोकिला, उस पर आधारित है। तो हम पहले वर्कशीट पढ़ लेते हैं, फिर आपको कविता समझाने का प्रयत्न करूंगी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता था। दुर्व्यवहार का मतलब बुरा व्यवहार। इसी सोच को जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। किसने की? कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, जो एक कवि होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो हम कविता पढ़ लेते हैं। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का हुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो। यहाँ कुछ शब्द हैं, जिससे पहली लाइन में शब्द है बावली। बावली यानी जो थोड़ा सा दिमागी असंतुलन हो उन लोगों को, या जो वाहियात काम कर लेते हैं उनको बावला कह देते हैं। मतलब जिन्हें अपना अच्छे बुरे का पता ना, जिन्हें किसी भी काम को सही गलत है ये पता ना हो, उसे हम बावला कह देते हैं। ठीक है। अर्धरात्रि यानी आधी रात। ठीक है। दावानल, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है बच्चों। आग शास्त्रों के अनुसार 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है। तो एक होती है दावानल, एक होती है बड़वानल और एक होती है जेठरानल। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग, बड़वानल का अर्थ होता है समुद्र की आग, और तीसरी होती है पेट की आग। और ये तीनों आग ही बहुत खतरनाक होती हैं। ठीक है। ये जंगल की आग के बारे में कहा है। जंजीर आप जानते ही हो, है ना। हथकड़ियाँ भी समझते हो। कोल्हू बच्चों एक चीज़ होती थी, बैल बांध देते थे और उससे हम कोल्हू से पानी भी लेते थे, कोल्हू से गन्ने का रस भी निकाला जाता है, कोल्हू से तेल भी निकाला जाता है। तो उसमें एक बैल बंधा होता है, बैल इस्तेमाल करते थे पहले, और वो उसके चारों तरफ घूमता है और जिसमें बड़े बड़े पत्थर या चक्की होती है, इस तरह से रस या तेल निकाला जाता है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। बेटे गिट्टी, ये इस कविता की जो हम भावार्थ पढ़ेंगे आपकी कार्यपत्रक के अनुसार, इसमें इन्होंने इतना दिया नहीं है। लेकिन गिट्टी एक चीज़ होती थी बच्चों, जब स्वतंत्रता सेनानियों को कोड़े मारने की पनिशमेंट मिलती थी,
तो उन पर उनके हाथ बांध दिए जाते थे, तो उनको गिट्टी कहते थे। और हम गिट्टी उसको भी कहते थे पत्थरों के टुकड़े को, क्योंकि पत्थर वत्थर भी तोड़ते थे ये लोग, ठीक है। तो वही है कि हमने इतने पत्थर तोड़े, इसका ये अर्थ भी है कि इतने पत्थर तोड़े हैं कि हमारी मेहनत वहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। और मोट ये पानी लाने का एक वो होता है बच्चों, पुराने ज़माने में जो हमारे गाय भैंस के बच्चे होते थे, अगर वह उनकी डेथ हो जाती थी तो उनकी स्किन को यूज़ कर लेते थे पानी के लिए, पानी लाने के लिए, मशक भी बोलते हैं ना। अच्छा, आगे एक शब्द है गज़ब, यानी बहुत अधिक बुरा, गज़ब ढाना। अंधकार को बेधना, बेधना यानी इसमें सुराख कर देना, छेद कर देना, ठीक है। और बाकी शब्द ठीक है इसमें। तो अब हमने ये पढ़ ही लिया है, पहले हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। आपकी इसमें कैसे दी हुई है व्याख्या? स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना या चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। इस वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो? क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है? यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। इसलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इसी तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो? अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोलू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणागीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी अंगुलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोलू का चरसा लिखा, यहाँ पे मिस प्रिंट है शायरी, चला चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआ खाली कर रहे हैं। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गज़ब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। इस आधी रात्रि में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो? कोयल बोलो तो, क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? भावार्थ है, इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल गीत गाकर भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वह अंग्रेज़ों की परतंत्रता से मुक्ति पा सके। तो अब मैं कविता पर आती। कवि ये कहता है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। ए कोयल, तुम आधी रात को इतना चीख रही हो, क्या तुम बावली हो गई हो? किस दावानल की ज्वालाएं दिखी कोकिल बोलो तो। जब कोई अस्वाभाविक बात लगती है तो हम लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं ना। अब जैसे आप लोग मान लो कोई बच्चा काम नहीं करके लाया तो हम पूछते हैं क्या हुआ, तुम काम क्यों नहीं करके लाए, क्या ऐसा हो गया था, क्या ऐसे हो गया था। हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना कई बार। तो ऐसे ही कैदी कोयल से प्रश्न पूछ रहा है कि तुम इतनी रात में चीख रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो कोयल? या तुमने किसी जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है? अर्थात क्या तुम जो ब्रिटिश शासन हमारे भारतीयों के ऊपर अत्याचार करता है, क्या उसका विद्रोह देख लिया है तुमने? जंगल की आग रूपी विद्रोह देख लिया है तुमने? कोयल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? क्या तुम
हमारे शरीर पर ये जो जंजीरें पड़ी हुई हैं, इन्हें नहीं देख सकती हो? ये जंजीर नहीं, ये हमारे ऊपर एक गहने के समान है, क्योंकि इन्हें धारण करने का जो उद्देश्य है, ब्रिटिश शासन ने हमें जो हथकड़ियाँ पहनाई हैं या जंजीरें पहनाई हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य बड़ा पवित्र है। हम अपने देश को आज़ाद कराने चाहते हैं, इसलिए हमने जेल में कैद होना, ये हथकड़ियाँ पहनना स्वीकार कर लिया। ये जो हथकड़ियाँ हैं और ये जंजीर है हमें ब्रिटिश राज द्वारा दी गई हैं गहने के रूप में, क्योंकि हमारा उद्देश्य पवित्र है। कोलू का चर्रकचू जीवन की तान। अब हमारे जो जीवन का जो उद्देश्य है या जो हमारा आत्मबल है, वो किससे पुष्ट होता है? कोलू की चर्रकचू की आवाज़ से। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैदी, मैंने देखा है बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी कोल्हू में जोते जाते हैं और वो पूरा दिन बहुत मेहनत करते हैं। इससे मुझे भी आत्मबल मिलता है कि जब ये लोग इतना संघर्ष कर सकते हैं तो मुझे भी संघर्ष करना चाहिए। फिर कुछ लोगों को क्या देखता है, कभी गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। यहाँ पर कुछ स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जो पत्थर तोड़ते हैं बेचारे, और पत्थरों को तोड़ते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने स्वतंत्रता का गीत लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ब्रिटिश सरकार के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। हमें जेल में रहकर पत्थर तोड़ना मंजूर है, कोलू में जुतना मंजूर है, लेकिन हम गुलामी अब ज़्यादा नहीं सहेंगे। तो हम अपनी स्वतंत्रता का गीत लिख रहे हैं। अब कवि क्या कर रहा है? हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो ये क्या कह रहे हैं कि इनको भी कुछ काम दिया गया है बहुत हार्ड, इनको पानी लाने का काम दिया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं? हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मतलब इन्होंने अपने पेट पर, बेटे जुआ वो होता है, जुए के इसमें दो अर्थ हैं। एक तो हम जो गैम्बलिंग करते हैं तो उसने अपनी भूख को दाव पे लगा दिया है, एक तो वो जुआ खेल रहा है, ये भी हो सकता है इसका मीनिंग। और एक बेटे जुआ वो होता है जिसमें गाय बैल, जब आप लोगों ने आम शब्द सुने होंगे, बुग्गी बोल देते हैं या बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में जब बैलों को और भैंसा गाड़ी में जो भैंसे को, पशुओं को जोता जाता है, तो वहाँ पर उनको जोतने के लिए उनके कंधे पर जो रखा जाता है, वहाँ से बांधा जाता है, तो हम कहते हैं जुआ। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। लेकिन यहाँ पर पनिशमेंट से कहा जाएगा कि इनको पानी लाने का काम दिया गया होगा। ठीक है, तो ये पेट पर उस जुए को बांध करके, जैसे जो जानवर खींचते हैं ना बेटे, तो इस तरह की गाड़ियों में पहले अंग्रेजी जो शासन में कैदी होते थे, गाड़ियों में इंसानों को, कैदियों को जोतते थे पशुओं की जगह पर। तो ये क्या कह रहे हैं? पेट पर जुआ लगा करके मैं क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ मोट को, और क्या कर रहा हूँ, ब्रिटिश शासन की जो अकड़ है इसके कुएं को भर रहा हूँ। मतलब उसमें इतनी ज़्यादा अकड़ है, जैसे कुआं बहुत गहरा होता है ना, इतनी उनमें घमंड है, उतना अकड़ है, उतना वो हम पर अत्याचार कर रहे हैं, और हम उनके विरोध स्वरूप उस कुएं को, उनके अकड़ रूपी कुएं को अपने विरोध स्वरूप भर रहे हैं, उनकी दी हुई यातनाओं को सहकर। ठीक है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। और इसलिए ये सब देखकर ही हमारे मन में अपने प्रति या ब्रिटिश शासन के प्रति कोई करुणा का भाव नहीं है। हम अपनी स्थिति पर, ना तो हमारे हृदय में करुणा होती है, ना ही हम अपनी स्थिति पर रोते हैं। हम शान से इन जो यंत्रणा हमें दी जा रही है इसको हम सह रहे हैं। तो दिन में तो हमें ये सब महसूस नहीं होता, तुम रात को हमें रुलाने के लिए आई हो और रात में ऐसा गजब ढा रही हो, हे सखी। आली का अर्थ यहाँ सखी है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। अब रात्रि का समय आपको पता है बच्चों, शांत समय होता है, वहाँ पर ज़रा सी भी आवाज़ हो तो सब जगह पता लग जाता है। तो ये कह रहा है इस शांत समय में अंधकार को भेद
रो रही क्यों हो? इस अंधकार को चीरते हुए जो तुम्हारी हमें चीख सुनाई दे रही है, तुम क्यों रो रही हो कोकिल? बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल? बोलो तो तुम तुम हे कोयल, तुम इस तरह से रो करके क्या हमारे मन में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह का बीज बो रही हो कोयल? बोलो तो। मैंने काफ़ी कोशिश की आपको कविता समझाने की, तो अब हम प्रश्नों पर आ जाते हैं। प्रश्न करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, तो हम चल देते हैं बच्चों। ये देखो, यहाँ मैंने कुछ अंडरलाइन किया हुआ है। तो बच्चों, ये है आपका पहला प्रश्न। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों देखो, यहाँ से मैंने जो निशान लगाया हुआ है, यहाँ से लेकर के जहाँ तक निशान लगाया, अंडरलाइन किया है, आप इतना पढ़ो और इसे अपने शब्दों में पॉइंट्स में लिखो, ठीक है? तो आप इसके उत्तर में लिखोगे, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाएं निम्नलिखित थी। लिखोगे नंबर 1, कैदियों को जंजीरों में बांधा जाता था, ठीक है? दूसरा, उनसे पत्थर तोड़ने का काम लिया जाता था। इसी में ये देखो, दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते, है ना, हम अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। उनसे पत्थर तोड़ने का काम लिया जाता था। कैसा भी लिख सकते हो आप, ऊपर नीचे कर सकते हो पॉइंट्स को, लेकिन पॉइंट सारे आने चाहिए, ठीक है? और उनसे कोल्हू चलवाया जाता था। कैदियों से क्या चलवाया जाता था बच्चों? कोल्हू चलवाया जाता था, ठीक है? और उनसे बहुत सारे काम, देखो, पहला आ गया आपका जंजीरों में बांधते थे, दूसरा आ गया कोल्हू चलवाते थे, ठीक है? तीसरा पत्थर तोड़वाते थे, और चौथा है कि जो कैदी होते थे अपने पेट पर जुआ बांध करके मोट में पानी भर भर कर लाते थे अंग्रेजी प्रशासन के अधिकारियों को, कि पानियों की आपूर्ति कैदी ही किया करते थे। 3-4 पॉइंट हो जाएंगे, तो ये काफ़ी है, सफिशिएंट आंसर है आपका। दूसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि ये क्या कह रहा हूँ, अपने पेट पर मैं जुआ लगा करके मोट खींच रहा हूँ, यानी पानी के बड़े बड़े बर्तन होते हैं, वो गाड़ी में लगे होते हैं, उसको मैं अपने पेट पर जुआ लगाकर खींच रहा हूँ, यानी मैं, अंग्रेजी सरकार ने जो मुझे सज़ा दी है, ये अमानवीय सज़ा दी है, इसको मैं भुगत रहा हूँ। मैं भुगत तो रहा हूँ, लेकिन मैंने अंग्रेजी शासन के आगे हार नहीं मानी है। उनकी अकड़ को मैं कम करके रहूँगा। ये सज़ा सहते सहते भी मैं उनकी जो अकड़ है, उसके कुएं को भर रहा हूँ, ठीक है? प्रश्न 3, आधी रात में कोयल की चीख से कवि का क्या अंदेशा है? तो बच्चों, बहुत सारे अंदेशे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कविता में। पहला इसमें भी पॉइंट्स लिख सकते हो कि आधी रात में कोयल की चीख से कवि को निम्नलिखित अंदेशे हैं। कविता में से ले लो, क्या वो कोयल बावली हो गई है, ठीक है? नंबर 2, क्या उसने जंगल में कोई आग देख ली है, ठीक है? नंबर 3, क्या वो कैदियों पे लगी हुई जंजीरों को नहीं देखना चाहती, इसलिए चिल्ला रही है, ठीक है? फिर क्या वह रात को कैदियों को सांत्वना देने आने वाली है? अगला पॉइंट ये है, ठीक है? और फिर अगला है, क्या वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों के मन में विद्रोह के बीज बो रही है? ये इतने सारे अंदेशे हैं, ठीक है? ओ, कहाँ गया? अब प्रश्न 4, कवि ने जंगल की भयावह आग को किन पंक्तियों में स्पष्ट किया है? उन पंक्तियों को लिखिए। तो बच्चों, आप यहाँ से ये देखो, ये जो मैं बड़ा कर रही हूँ ना, देखो यहीं, किस दावानल की ज्वालाएं
दिखी कोकिल बोलो तो। ठीक है, इन पंक्तियों को आपने इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से इसे समझेंगे।